हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो पार्टनरशिप के ऊपर होने वाला है। ओके, तो पार्टनरशिप जो एक मैथ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। ओके, तो इसका क्वेश्चन आपको आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में देखने को मिल जाता है। ओके, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अब कॉमर्स वालों के लिए पार्टनरशिप तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, उनको पता है पार्टनरशिप क्या होता है और कैसे उन पार्टनर्स को प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है रेशो में, क्योंकि वो पढ़ चुके होते हैं। और जो कॉमर्स के लिए उनको थोड़ा डिफिकल्टी आएगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, हम उसको कैसे हम उनको रेशो में डिवाइड करते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा पूरा अच्छे से कि कैसे आप समझ जाओगे वेरी इजीली कि हम पार्टनरशिप में कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच। तो यही टॉपिक है पार्टनरशिप। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी निकली है। ओके, तो आप भर दीजिए। उसके लास्ट डेट जो एक्सटेंड हो गया, उसकी लास्ट डेट 15 से अब 20 तक कर दी गई है। पहले 17 मई के करीब कुछ था, अब 20 मई तक हो गया है। ओके, तो आप भर सकते हो। एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी निकली है उसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसका प्री का एग्ज़ाम जो है जून में होने की बात हो रही है। ओके, तो प्री का एग्ज़ाम जून में, तो आप भर सकते हो। ओके, तो एसबीआई क्लर्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमें सीखना आना चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक हमें आना चाहिए, बेसिक हमें पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है, ओके, आप एक अकेले इंसान हो, आपके पास उतने पैसे नहीं कि आप बिजनेस खोल सको, तो आपने अपने दोस्त को बोला कि हम दोनों मिलकर बिजनेस खोलते हैं। ओके, तो आप और आपका दोस्त मिलकर जब बिजनेस खोलेगा उसे ही कहते हैं पार्टनरशिप। ओके, तो आप अकेले हो या फिर आप अकेले हो तो पार्टनरशिप नहीं कहलाता, आप अकेले बिजनेस करो। तो अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर आप उसी बिजनेस को चला रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो आप समझ गए पार्टनरशिप क्या होता है। अब पार्टनरशिप पे जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो क्या लाते हैं, पैसे लाते हैं। पैसे लाते हैं तो उस पैसों को क्या कहते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, जो भी पार्टनर्स पैसे लाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट होता है। और पार्टनर जो पैसे लाते हैं उसमें टाइम भी इंक्लूड होता है। टाइम मतलब अब कोई एक पार्टनर है वो तो उसने सबसे पहले पैसे लगवा दिए। ओके, और एक पार्टनर हो बीच में उसने पैसे दिए, तो टाइम का भी अंतर होता है। ओके, तो आप अगर अपने पैसे स्टार्टिंग में उसमें इन्वेस्ट कर रखो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, और जो बाद में पैसे लगा रहे उसको कम रिटर्न मिलना चाहिए। तो इसलिए टाइम भी मैटर करता है। ओके, तो टाइम और इन्वेस्टमेंट, आप कितने पैसे उसमें लगा रहे हो और कितने टाइम तक लगा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। उसी हिसाब से आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट जितना पैसा लगा रहे हैं और कितने टाइम तक लगा रहे हैं हमें पता होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे एक बंदा है जो पैसे लगा रहा है। ओके, एक बंदा जो पैसे लगा रहा है बिजनेस पे, तो उसने उस पैसे को कितना इन्वेस्ट किया, कितना पैसा लगाया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो कितने टाइम तक वो पैसा लगा रहा है बिजनेस में। ओके, और ऐसे जो है एक बंदा बी क्या कर रहा है, वो भी जो अपना कुछ इन्वेस्टमेंट लगा रहा है और कितने टाइम तक वो लगा रहा है। ओके, तो इसका फॉर्मूला है। ओके, तो ये जो बेसिक है कि वो कितने इन्वेस्ट कर रहा है और कितने टाइम तक कर रहा है। ओके, तो अब जो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपको जब तक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए मत। क्वेश्चन को आप जितना समझ आए उतना आप लिख लीजिए, जितना आपको समझ आ रहा है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पी एंड क्यू एंटर इन अ पार्टनरशिप। एक होता है पी, दो दोस्त होते हैं पी एंड क्यू जो पार्टनरशिप में आते हैं। ओके, और पी कितना पैसा लेके आ रहा है, पी जो उसमें 8,000 पैसा लेके आ रहा है। पी ने 8,000 इन्वेस्ट किया। ओके, पी ने 8,000 इन्वेस्ट किया और क्यू का इन्वेस्ट कितना है, क्यू ने जो है 6,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ओके, तो मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट है 8,000 पी का और 6,000 क्यू का। और आगे क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली आगे लिखा है आफ्टर 3 मंथ पी विड्रो 2,000 रुपये। ओके, तो टाइम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। आफ्टर 3 मंथ पी ने क्या 8,000 लगाए, किसी भी टाइम हो उसने पैसे लगाए, 8,000 लगाए। उसके 3 महीने बाद पी ने जो है 2,000 निकाल लिए। 2,000 जो है पी ने विड्रॉ कर लिए, मतलब विड्रॉ मतलब निकालना होता है। ओके, कितने महीने बाद, 3 मंथ। लिख लीजिए साइड में। ओके, अब उस जो भी आप क्वेश्चन में पढ़ो उसको साइड में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो आप उसने पी ने क्या किया, 8,000 लगाए, उसके 3 महीने बाद 2,000 उसमें से निकाल लिए। ऐसे जो क्यू की बात हो रही है, क्यू ने जो है उसी 3 महीने बाद, क्यू ने भी 3 महीने बाद, पी ने तो 2,000 निकाले और क्यू ने क्या किया, उसने 2,000 और ज़्यादा
उसमें लगा दिए, तो क्यू ने 2000 एक्स्ट्रा पैसे उसमें लगा दिए। ओके, इतना तो आप समझ गए। फिर आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर 3 मंथ आर ज्वाइन, तो इनके इसके 3 महीने बाद, तो ये 3 महीने हुआ, मतलब पी ने 3 महीने बाद 2000 निकाले और क्यू ने 2000 दिए। इसके 3 महीने बाद, इसके 3 महीने बाद आर आता है। ओके इसके 3 महीने बाद जो है आर एंटर करता है बिजनेस में। उसने जो कैपिटल मतलब पैसा कितना लगा रहा है, आर ने पैसा लगा दिया यहाँ पे 11,000 जो है आर ने लगा दिया पैसे यहाँ पे। तो समझ गया आप कि कौन कितना पैसा लगा रहा है, कौन बीच में निकाल ले रहा है पैसा। और यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, द शेयर ऑफ क्यू एक्सिस दैट ऑफ आर। तो हमें बताइए कि क्यू का शेयर आर से कितना ज्यादा है। ओके, तो उन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, किसका, क्यू और आर का। ओके, क्यू और आर का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये हमें निकालना है। और लास्ट में क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कि 35,100 प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें जो है प्रॉफिट गिवन है, कितना हो रहा है, 35,100 जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने एक लास्ट में जो काफी इंपॉर्टेंट बात की, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो इतना प्रॉफिट हुआ। अब वो इस प्रॉफिट को पी और क्यू कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये सीखेंगे, और क्यू का कितना ज्यादा है आर से ये भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दे रखा है कि क्यू जो पी है, तो यहाँ पे दोबारा हम लिख लेते हैं पी रेशियो क्यू। तो उनका हमें सबसे पहले रेशियो निकालना होता है। रेशियो कैसे निकलेगा, जैसे कि मैंने बोला पी ने जो इन्वेस्ट किया 8,000 कितने टाइम तक के लिए, 1 साल। 1 साल बोला है, उसमें 1 ईयर लिखा था लास्ट में, तो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। बट 1 साल के बीच में 3 महीने बाद इसने 2000 निकाल लिया, मतलब 8,000 जो 3 महीने तक चला इसका। ओके, तो 3 महीने बाद इसने 2000 निकाल लिया 8 में से, मतलब कितने रह गए, 6,000 रह गए। तो 6,000 कितने टाइम तक रहा, मतलब यहाँ पे तो इसने 3 महीने बाद निकाल लिया। ओके, तो कितना टाइम रह गया यहाँ पे, तो कितना टाइम रह गया यहाँ पे, इसने 3 महीने। ओके, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं 1 साल में। तो 3 महीने तक उसने 8,000 था, तो 3 महीने बाद उसने 2000 निकाल लिए, तो 6,000 रह गए। और 3 महीने के बाद कितने महीने रह गए, 9 महीने रह गए। तो 9 महीने तक पी का शेयर बना रहा। ठीक है, ये तो हो गया पी का। अब रेशियो डालते अब क्यू की बात करते हैं। क्यू का भी ऐसे सेम, क्यू ने 6,000 लगाए बिजनेस में, क्यू ने 6,000 इन्वेस्ट किए कितने महीने तक के लिए, क्यू ने जो इन्वेस्ट किया 6,000 उसने भी जो है 3 महीने तक के लिए लगाया। ओके, दोनों का सेम है, 3 महीने बाद ये निकालता है और ये जोड़ता है। ठीक है, 3 महीने तक लगाया, फिर 3 महीने बाद क्यू ने क्या किया, 6,000 में और 2,000 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, मतलब 6, 8,000। तो इसका तो 8,000 हो गया, 8,000 और कितने महीने रह गए, 9 महीने, तो इसका भी 9th मंथ जुड़ गया। ओके, तो काफ़ी इजी है, आप कर सकते हो। ये तो हो गया क्यू का। अब आता है इसके 3 महीने बाद, तो आर का भी यहाँ पे शेयर जुड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आर का भी होगा, तो आर भी आता है यहाँ पे, तो रेशियो लिख लेते हैं। और आर आता है, आर क्या करता है, आर ने 11,000 रुपये लाता हो। ठीक है, बिजनेस में 11,000 रुपये लेके आया, और यहाँ पे लिखा है कि 3 महीने बाद, मतलब 12 महीने थे टोटल। ओके, मतलब 1 साल मतलब 12 महीने, तो उसने पैसे लगाए, उसके 3 महीने मतलब 9 महीने रह गए, फिर 9 महीने और फिर 3 महीने, फिर 3 महीने बाद कौन आता है, आर आता है। मतलब आर का जो 9 और 3 महीने उसमें से घटा दो, कितने रह गए, 6 महीने रह गए। ओके, तो 6 महीने के लिए आर जो अपना पैसा उस बिजनेस में रखता है। तो ऐसे निकालना है आपको इसका परसेंटेज। अब इतना ज़्यादा काफ़ी बड़ा है, तो इसको आपको टाइम लगेगा कि हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करें। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, आप 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, तीनों रेशियो में से हमने 3 0 हटा दिया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 8 3 24 प्लस 9 6 0 कितना होता है, 54। ओके, रेशियो 6 3 18 प्लस 9 9 8 72 और 11 6 66। अब इसको प्लस करके आराम से आप रेशियो निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सबको। ओके, 78 रेशियो 90 रेशियो 66। ओके, ये आ गया। अब इसको आप किससे डिवाइड कर दिए, इसको आप 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से इन तीनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 26 रेशियो 30 और इधर 22। ओके, तो 3 से अब हमने इसको काट दिया तीनों को,
तो ये आ गया। अब फिर से इसको 2 से काट दीजिए। 2 से अगर काटोगे आप इसको तो 13, ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा 11। तो ये आ गया आपके रेशो आ गए। तो रेशो आपको निकालना होता है, काफ़ी मेन होता है रेशो। तो ऐसे करके आपको इसका रेशो निकालना होगा। आप जितने भी क्वेश्चन करोगे सब ऐसे क्वेश्चन होंगे और आपको रेशो निकालना होगा। पी क्यू आर का रेशो आ गया, ओके, कि इन्होंने कितने में इन्वेस्ट किया था। 13 रेशो पी ने इन्वेस्ट किया था, 15 क्यू ने और 11 आर ने इन्वेस्ट किया था। अब हमें क्या बोलना है कि यहाँ पे जो क्यू का आर से कितना ज़्यादा जो है, कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा रहे हैं वहाँ पे, ओके। तो इसको आप यहाँ भी कर सकते हो, तो यहाँ करके दिखा देते हो या फिर मैं अगले पेज में कर देता हूँ इसको। तो हमारा रेशो क्या आ गया, हमारा रेशो जो यहाँ पे आ गया 13 रेशो 15 रेशो 11, ओके। अब हमें जो बोला है हमें क्यू और आर का चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हमें क्यू का शेयर चाहिए, क्यू कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ओके। क्यू बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे 35,100 है, ओके। तो उसमें से एक इसका पी क्यू एंड आर, ओके, उसमें से 35,100 कमा रहा है। उसमें से क्यू का कितना है, क्यू का जैसे यहाँ पे 15 दिख रहा होगा, 15 डिवाइड बाई 39। 39 कहाँ से आया, 39 इन सबको टोटल करोगे तो 39 हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 39 होगा। फिर आप इसको काटोगे जब, तो 5 से कटा और ये कटेगा आपको 13 आ जाएगा। फिर 13 को यहाँ पे काटोगे तो कितना हो जाएगा 2700, ओके। तो अगर आप 5 को 2700 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 13,500, ओके। तो 13,500 क्यू का आ गया। और ऐसे जो आर का शेयर प्रॉफिट निकलेगा, आर कितना प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे 35,100 टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट में से आर का जो है 11,011 मतलब 11 मतलब 11 यहाँ पे 11 लिख दिया, ओके। और डिवाइड बाय 39, ओके। तो 39 से आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो, 900 आएगा। तो 900 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आपका आ जाएगा 99.0, ओके। तो ये आपका आ गया। फिर क्वेश्चन में मेन क्या पूछा है कि क्यू का जो आर से कितना ज़्यादा है, मतलब क्यू माइनस आर। तो क्यू का जो है 13,500 है और आर का जो है 99,900, ओके। तो इनको माइनस करके आपका आ जाएगा आंसर 3,600, ओके। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ओके। काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ हाई फाई नहीं है, बिल्कुल सेम इजी क्वेश्चन और बहुत इजी टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना जरूर। और दोस्तों ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए लाया हूँ, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो इन क्वेश्चन को सॉल्व, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसके बाद आएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, ओके। और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।